दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी भारती। खबरों की शुरुआत करते हैं। भारत अब तकनीक के क्षेत्र में एक नई और आत्मनिर्भर पहचान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में ऐलान किया है कि भारत अब अपना खुद का सॉवरेन एआई विकसित कर रहा है, जिसे एआई का यूपीआई वर्जन माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक इस पहल का मुख्य उद्देश्य डिजिटल सुविधाओं को सीधे आम नागरिक के स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों से जोड़ना है। बेसिकली ये जो आरोपी है ये एक चोर है जो कि व्हीकल्स वगैरह चोरी करता है और इसका नाम गुरसेवक सिंह है। उम्र है इसकी 28 साल। लांडरा का रहने वाला है। पीछे से ये फरीदकोट का रहने वाला है। और बरामदगी जो इसकी तरफ से हमने करी है इससे 2 एक्टिवा है और 9 मोटरसाइकिल है। तो टोटल 11 व्हीकल्स इससे हमने बरामद किए। कहाँ का रहने वाला है ये फिलहाल जी अभी लांडरा रह रहा है और पीछे से ये फरीदकोट का रहने वाला है। तो कहाँ सर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया? मोस्टली जो चोरी की वारदातें हैं मोहाली, जीरकपुर और हमारे पंचकुला की। सर इनके फर्स्ट बार मामला है कि पहले भी ये एक 10 महीने की सजा काट चुका है जी अपना रोपड़ में। और सजा काटने के बाद इसने ये जीरकपुर और पंचकुला का एरिया जो चूज किया था, यहाँ पे ये चोरियां कर रहा था। सर नहीं कोई उसे मास्टरमाइंड भी कोई मतलब ग्रोह कोई है? नहीं, फिलहाल तो जी अभी यही है। बाकी आगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम पता करेंगे कि साथ में इसके और कौन है। आरोपी पढ़ा लिखा कितना है? ये 8वीं पास है जी। सर कितने कहाँ ये गाड़ियाँ बेचता था, बाइक चोरी करके? जो अभी तक इनिशियल प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आया है वो ये अपने दोस्तों को दे देता था आधे दाम में, और उनसे भी ठगी करने का मामला सामने आया है कि उनके कभी आरसी नाम नहीं करवाता था। तो ज़्यादातर अपने फ्रेंड सर्कल्स में ही ये जो व्हीकल्स है प्रोवाइड करवाता था। नशे का आदी है जी। सुल्फा वगैरह पीता है ये। तो कुछ अपने खर्चे पूरे करने के लिए, कुछ नशे के खर्चे पूरे करने के लिए ये चोरी की वारदातें करता है। ये अभी तो अकेला है। बाकी आगे हम देखेंगे कि इसके साथ और कौन कौन जुड़ा। कुछ और भी रिकवरी करने होने की उम्मीद है? कुछ और बाइक से डेफिनेटली जी। अभी कोर्ट के बाद इसको हम देखेंगे, आगे जो इन्वेस्टिगेशन में आएगा इसको इंटेरोगेट करने के बाद जो भी चीज़ें निकलेंगी सर कितने दिन का है? आज पेश करेंगे। सर जो ये बाइक चोरी करता था, कैसे क्या एक्ट या कोई औजार इसके पास बरामद हुए? इसके पास अलग अलग चाबियां मिली हैं जो कभी किसी चाबी से, जैसे स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है वो इजीली खुल जाते हैं, ठीक है। बाकी कोई रॉड के साथ भी लॉक टूट जाता है। तो उस तरीके से ये बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। तो सर चोरी काफी समय मामला हो गया है। पंचकुला क्राइम ब्रांच क्या और इसे बेहतर करने वाली है? देखिए, पिछले साल के अगर आप मुकाबले देखें तो एक तो हमारे व्हीकल थेफ्ट में काफ़ी कमी आई है, और साथ ही में अगर हमारा आप रिकवरी रेट और ट्रेस आउट रेट देखें तो वो इम्प्रूव हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन में। तो हमारा एक अलग से एवीटी सेल भी है, एंटी व्हीकल थेफ्ट, जो इंस्पेक्टर सुनील हेड कर रहे हैं। तो वो उनकी तरफ से काफ़ी अच्छी कार्रवाई की जा रही है। इस महीने में भी 7 से 8 मोटरसाइकिल उनकी तरफ से रिकवर किए गए जो चोरी के व्हीकल्स थे। तो इसी तरह हमारी जो कार्रवाई है इसके रिगार्डिंग चल रही है। कहाँ से गिरफ्तार किया गया इसको? ये रामगढ़ से। मनप्रीत सर, आपने बताया कि जीरकपुर में भी चोरी की वारदातों को अंजाम देता था ये आरोपी। क्या जीरकपुर पुलिस से कोई बातचीत हुई है? क्या जीरकपुर थाने में कोई मामला दर्ज है इसके खिलाफ? देखिए, अभी हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं जी जीरकपुर एसएचओ से, और वहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन आती है तो फिर हम आपके साथ शेयर। पंचकुला और मोहाली के अलावा चंडीगढ़ में भी कुछ मामले दर्ज? नहीं, चंडीगढ़ में अभी तक तो कोई सामने नहीं आया। रोपड़ में था, रोपड़ में ये सजा काट के आ रहा है। जैसा आपने बताया कि कोई नशे का भी आदी था, तो नशा वगैरह कुछ सामान मिला इसके साथ? नहीं, नशा वगैरह का कोई सामान नहीं मिला। पूछताछ में हमें पता चला कि ये सुल्फा पीने का आदी है। चंडीगढ़ के मनीमाजरा स्थित इंदिरा कॉलोनी से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है, जिसने क्षेत्र की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इंदिरा कॉलोनी के सार्वजनिक पार्क में एक 60 वर्षीय महिला शकील अपने पति के साथ सैर कर रही थी। तभी एक अज्ञात व्यक्ति पीछे से आया और महिला की सोने की बाली झपटकर फरार हो गया। इस अचानक हमले से महिला अपना संतुलन खो बैठी और जमीन पर गिर पड़ी, जिससे उसे चोट भी आई है। भारत अब तकनीक के क्षेत्र में एक नई और आत्मनिर्भर पहचान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में ऐलान किया है कि भारत अब अपना खुद का सॉवरेन एआई विकसित कर रहा है, जिसे एआई का यूपीआई वर्जन माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक इस पहल का मुख्य उद्देश्य डिजिटल सुविधाओं को सीधे आम नागरिक के स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों से जोड़ना है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए चंडीगढ़ दिन भर।